और राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे उससे पहले जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और ये दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है कि दरअसल हम जनता के बीच में अब जाएंगे। वोट चोरी का जो बार बार आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाया जा रहा है उसको लेकर, वोटर लिस्ट, एसआईआर, तमाम ऐसे मसलों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जनता के बीच में जा रहा है। तो तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करता हूं। आशीष तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत स्वागत है आपका। सर्वेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। शाकिर अली साहब हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं शाकिर अली साहब आप ही से करना चाहता हूं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को उठा रही है, आपने आरोप लगाया कि मिलीभगत हो रही है देश में, भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दरअसल मिला हुआ है, वोट चोरी हो रही है, बार बार हमें लिस्ट क्यों नहीं दिखाई जा रही है। और आप ये कहते हैं अब ये यात्रा जो निकालने जा रहे हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि चुनाव से दरअसल कोई मतलब है नहीं इस यात्रा का। लेकिन सवाल तो पूछा ही जाएगा कि चुनावी साल में अगर आप यात्रा निकाल रहे हैं तो फिर जनता के बीच में आप बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं? शंकर साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज मैं संपूर्ण विश्व में रह रहे कृष्ण के उपासक, मोहब्बत के प्रतीक कृष्ण जी की जन्माष्टमी के सबको मुबारकबाद देता हूं। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा आज का ये जो दिन है, ये दिन दूसरे तरीके से गुजरना चाहिए। बट आरोप प्रत्यारोप का ये दौर शुरू हुआ है। हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं, हम तथ्यों के साथ बात करते हैं। हम ईमानदारी के प्रतीक हैं और आज के जीवित मोहब्बत के मसीहा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने देश को बता दिया है कि मोहब्बत के अलावा इस देश को चलाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मोहब्बत की दुकान भी खोली और इस प्रचंड बहुमत से नकली सरकार को हम लोगों ने बैसाखी पिला दिया। और अब ये बिहार में जो यात्रा शुरू होने जा रही है, ये यात्रा इनके ताबूत में अंतिम कील ठोकेगी, क्योंकि ये सिर्फ आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हल्की बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च जगह है जहां लास्ट हम लोग अपने जो फरियाद लेके जाते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा है कि अब आप जो 65 लाख वोट आपने काटा है उस वोट को प्रदर्शित करें, डिजिटल नेम को वहां प्रदर्शित करें, नाम के साथ बताएं देश को और बिहार की जनता को बताएं कि चुनाव के पहले ऐसी कौन सी डर थी आपकी कि आपने अमुक जाति का, जिससे इनको बहुत ज्यादा प्रेम है, उस जाति का नाम ही हटाया है। आज ये वहां पेश करने में परेशान हो रहे हैं, आज ये वकालत कर रहे हैं। इनके ऊपर तो आरोप हम लगा नहीं रहे हैं। हम तो शुरू से कहते थे, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी शुरू से कहते थे। शाकिर साहब, आप कहते हैं कि चुनाव आयोग लिस्ट दे, फिर उससे पहले आप आरोप लगाते हैं कि भाई इस जाति के लोगों का वोट काट दिया गया। फिर सवाल उठेगा ना, आपके पास ये जानकारी कहां से आई जब चुनाव आयोग ने आरोप नहीं, जब चुनाव आयोग ने अपनी फाइनल लिस्ट ही जारी नहीं की। शंकर साहब, एक शब्द आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के आधार पे आप बच्चे के रिजल्ट को जब शुरू से देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि 10th में क्या रिजल्ट आएगा। इसमें मिली भगत नहीं होती है, ये हम एक्सपीरियंस लोग हैं। हमने देश को गुलामी से आजादी की तरफ लाया। लेकिन एक्सपीरियंस तो देखिए पेगासस का भी था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पेगासस का आरोप लगाया, सिद्ध नहीं कर पाए। राफेल का आपका एक्सपीरियंस था, राहुल गांधी ने आरोप लगाए, बीजेपी कहती कि वो भी सिद्ध नहीं कर पाए। अब वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप जो लगा रहे हैं हमारे से, इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, इसको भी दरअसल वो साबित नहीं कर पा रहे। गलत नैरेटिव जनता के बीच में फैला रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी अब भ्रम में ना रहे, बीजेपी अपने भ्रम को खत्म कर दें। जनता जाग चुकी है, जनता पहले भ्रमित थी। इनका जो धार्मिक कार्ड है, जात पात, हिंदू मुस्लिम, इस कार्ड से ऊपर जनता जाग चुकी है। इनके दो चार नकली चीजों को ट्रंप ने कभी भी डांट दिया और इनको युद्ध विराम कर दिया, ये बकवास करते रहे। इन्होंने नमस्ते ट्रंप के पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के बिना इनकी रोजी रोटी नहीं चलती है, वहां जाके बिरयानी खाने लगते हैं, दिया ना पाकिस्तान को जवाब करते हैं, दिया ना सर, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया ना जवाब। मैं वही ऑपरेशन सिंदूर का जवाब यही दिया इन्होंने। इन्हें देश की परंपरा का अंदाजा नहीं, देश के कल्चर का अंदाजा नहीं। दूसरे की पत्नी को ये सिंदूर लगाने चले गए, देश ने करारा जवाब दिया, इन्हें जूते से मारा इस बात पे। हमारे देश में पति डालते हैं सिंदूर अपने पत्नी के माथे पे, ना कि ये आरएसएस वाले लोग, ये भाजपाई लोग जिनके पास किसी ने नहीं डाला। दरअसल ये बात फैली थी कि ऐसा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन उसको फिर यहाँ रद्द कर दिया गया। यहाँ कहा गया कि दरअसल ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया गया। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, शायद आपके पास जानकारी हो तो मुझे नहीं पता। आशीष तिवारी जी, ये बताइए कि आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी हर बार आरोप लगा के भाग जाते हैं, हिट एंड रन की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। इस बार तो उन्होंने बाकायदा सबूत दिखाए। अब वो बिहार में तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से। एक वीडियो उन्होंने जारी किया, ध्यान से सुनिएगा। कैप्शन में लिखा उन्होंने, चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं जनता, जाग गई है जनता। राहुल गांधी ये कह रहे हैं और बिहार में इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत है, इसीलिए वो बार बार चुनाव जीत रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। जवाब दीजिए जी। देखिए, सूखी रोटी की जगह पुलाव आ गया।
सूखी रोटी की जगह पुलाव आ गया है। राहुल गांधी यात्रा पे निकले हैं, पता करो कहीं क्या चुनाव आ गया है। ये जो चुनावी यात्रा करने वाले लोग हैं, ये जब जब चुनाव आया, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब चुनाव आया है राहुल गांधी की एक यात्रा तैयार हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, अभी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है इनको, ये बात हम लोग भी मानते हैं, इनको बड़ा एक्सपीरियंस है वोट चोरी का, और उसी वोट चोरी के एक्सपीरियंस पे इन्होंने बता दिया कि ये सब हो रहा है। आप बात समझिए। दूसरी बात, चुनाव आयोग का मसला है, चुनाव आयोग इनको जवाब दे रहा है, कैसे क्या करना है वो चुनाव आयोग का मामला। लेकिन जहां पर ये भारतीय जनता पार्टी को लाने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमको जवाब देना पड़ेगा। और जब हम जवाब देते हैं तो कहते हैं आप क्यों बोल रहे हो भाई, अरे आप हमको लाओगे सीन में तो हमको जवाब तो देना पड़ेगा। आप राहुल गांधी ने इतना बड़ा घोटाला जो हुआ वोट चोरी का, उसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाहर लाने का दावा किया। अरे एक एफिडेविट बोला जा रहा है ना, आप दे दो ना, क्यों डर रहे हो, डरो मत। ये तो राहुल गांधी खुद कहते हो। वो तो कह रहे हैं संविधान की शपथ ली है हमने, हमें क्या जरूरत है एफिडेविट पे। कौन से संविधान की, जिस संविधान को ये जेब में डाल के चलते, जिस संविधान को ये बोलते हैं कि ये वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, मतलब अब गांधी संविधान को हाथ में लेकर घूमते घूमते उनको ये गुमान हो गया है कि वही संविधान हो गए। राहुल गांधी अब वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे, राहुल गांधी वोटर को अधिकार देंगे। ये संविधान अपने आप को समझने लगे हैं कि संविधान से ऊपर अपने आप को समझने लगे। राहुल गांधी वो मसीहा है जिसने आप लोगों को लंगड़ा कर दिया। राहुल गांधी के कारण ही आप बैसाखी पे आ गए। राहुल गांधी के नाम से इतना डरते क्यों आप लोग? जनता भी क्यों डर रहे हैं भाई? आप अपने पूर्वजों से कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए कांग्रेस कौन सी पार्टी है। कांग्रेस मोहब्बत के प्रतीक है। पॉइंट की बात समझिए, राहुल गांधी की ये जो यात्रा निकल रही है, ये यात्रा कहां से निकल रही है? वहीं से निकल रही है जहां महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में, क्योंकि इनको पता है कि बाकी किसी जिला से गुजरेगी, मतलब आप खत्म है। 25 जिला से गुजरेगी यात्रा, 25 जिला, 25 डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं डरो मत, ऐसे डरे हुए लोग ऐसी यात्रा निकाल रहे। और बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार की जनता बहुत समझदार है। वो सब समझती है कि आपकी यात्राओं का क्या मतलब होता है, राहुल गांधी कब कब यात्राओं पे कब कब कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, ये सबको पता है। और ये चुनावी यात्रा है, चुनावी यात्रा ये हमेशा करते हुए आए। पहले भी इन्होंने भारत तोड़ो यात्रा करी थी, तोड़ो नहीं जोड़ो, आप लोग पढ़े लिखे आदमी ना, तोड़ो नहीं जोड़ो, जातियों के भारत जोड़ो यात्रा, वहां पर धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ा। चैनल और ये मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग, मोहब्बत दुकानों पे मिलती है, ये खरीद फरोख्त करते हैं मोहब्बत की खरीद फरोख्त करने वाले लोग, ये क्या जाने मोहब्बत का मतलब। मोहब्बत के नाम पर ये नफरत बांटने का काम करते, दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं। ये बताइए, दुकानदारी इनकी चली गई है। और जैसे ये मोहब्बत बेच रहे थे, इनको लग रहा था कि वोट भी ऐसे ही चोरी होते हैं, क्योंकि दुकानदार लोग हैं ना, ठीक है, दुकान वाले लोगों को डर लगा रहता कि कहीं चोरी ना हो जाए। मैं एक बार सर्वेश जी को भी इस चर्चा में जोड़ लेता हूं, फिर चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। सर्वेश जी, राहुल गांधी ने वीडियो भी जारी किया, अब यात्रा भी निकाल रहे हैं, गठबंधन के नेता शामिल होंगे, तेजस्वी शामिल होंगे, ऐसी खबरें भी हैं हमारे पास। कैप्शन में एक वीडियो जारी करके वो लिख रहे हैं कि चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं, जनता जाग गई है। पिछले जो एक्टिविटी चल रही है सर, राहुल गांधी जो मीडिया के सामने आ रहे हैं, दस्तावेज दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पे मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोकसभा विधान चुनाव में दरअसल के जरिए ही सत्ता साल दर साल सरकारें बनाई गई हैं, इस तरह का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल बिहार में इलेक्शन से इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। सर, आपसे समझना चाहता हूं, चुनावी साल में अगर ये यात्रा निकल रही है तो क्या इसे चुनावी यात्रा नहीं माना जाएगा? दूसरा सवाल मेरा यह है कि राहुल गांधी के मन में जो सवाल था वो बार बार मीडिया के जरिए जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो डायरेक्ट जनता से 1 to 1 करेंगे, बताएंगे कि वोट चोरी हुई है, बाकायदा वो दस्तावेज लेकर जाएंगे। आपको लग रहा है कि बिहार चुनाव में इस फर्क पड़ने वाला है जनता पे, जिस तरह से राहुल गांधी एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं पूरी तरह से? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज जन्माष्टमी का पवित्र पर्व है। भगवान श्री कृष्ण हम सभी भारतवासियों के लिए, जनतंत्र के सभी दर्शकों को खुशियां प्रदान करें। देखिए, राहुल गांधी जी का यह यात्रा पहली बार कोई यात्रा नहीं है। लोकसभा चुनाव से पूर्व भी हमने देखा था, उन्होंने ठीक है उस यात्रा का प्रभाव कुछ
भारत के दक्षिणी छोर के राज्यों में किया और अपनी जो पहली थी उसमें इजाफा किया जी। लेकिन बिहार की जनता अलग है। ये जो वोट चोरी का आरोप लगता है, सबसे बड़ा पहला वोट चोरी तो स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता के समय हुआ था। सरदार पटेल जी को 14 वोट मिले थे और नेहरू जी को 1 वोट मिले थे, और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने वोट चोरी करवा के नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री करके सुशोभित कर दिया। 1980 में इंदिरा गांधी जी चुनाव जीतती है और उसके बाद 9 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता है। वहां भी तो वोट चोरी हुआ था कि जब चुनी चुनाई सरकार, उस समय तो बैलेट पेपर से ही होता था ना, चुनी चुनाई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ये वोट चोरी नहीं हुआ। दूसरी बात आप देखो कि भारत के इलेक्शन कमीशन में 3 सेशन जी आए और चुनाव सुधार हुआ जो 8 बन गया। तब से सेंटर में कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरता आया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा तो वोट चोरी कौन करता था, वोट लूटता कौन था, ये बिहार की जनता भी जान रही है। जो एक चोर दूसरे चोर के साथ घूम के, क्योंकि मैं बिहारी हूँ, मैंने देख रखा है कि लालू यादव के शासनकाल में क्या होता था। मैंने बचपन में ही सही कांग्रेस का जब वहां पे शासन था और लालू यादव की निज बजट से वहां पे शासन चलाते। तो इस यात्रा का ठीक है, चुनावी का मोड़ है। चुनाव के समय में की गई यात्रा तो चुनावी यात्रा कही जाएगी, चाहे कांग्रेस पार्टी से कुछ भी कह दे। इस यात्रा का मकसद चाहे जो भी हो, बिहार की जनता एक अलग तरीके की जनता होती है। वो ये सारे चीज देख रहे हैं। आप हमें बता दीजिए कि आखिर इतने बांग्लादेशी, ठीक है आप कहेंगे कि बॉर्डर को क्यों नहीं सील किया जाता, ये 10 साल 20 साल पहले आके बसे हुए, उन्हें क्यों नहीं निकाला गया हमारे भारत वर्ष से। मैं भी बिहार से आता हूँ, मेरा भी वोट है वहां पे, हमें भी बीएलओ आए हैं, हमने यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स भेजा है और वहां पे पुनरीक्षण के काम में सहयोग प्रदान किया। तो यहाँ पे आप मोबाइल किले मत बनाइए। इसी चुनावी प्रक्रिया से राहुल गांधी 3 बार के क्रम में जब मोदी जी आए हैं, कितनी उन्होंने अपनी इजाफा किया है, 45, 50, इसके बाद कितने के 40, 50 और उसके बाद 99, अब 100 के आंकड़े पे आए हैं। इसी मीडियम से प्रियंका बालनाथ में लाखों वोटों से जीतती है। ठीक है, तो वहां पे क्या प्रियंका गांधी वोट चोरी कर रही है? ठीक है। तो इसी कार्यखंड में ये लोग हिमाचल जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं। कांग्रेस पार्टी, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या वहां पे कांग्रेस पार्टी वोट चोरी करके की है? ठीक है शाकिर अली साहब, जवाब मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, शाकिर अली जवाब दीजिए। बार बार यही आरोप लगता है कि भाई जहां पर आप चुनाव जीत रहे हैं वहां ईवीएम ठीक हो जाती है, इलेक्शन कमीशन वहां ठीक हो जाता है, वहां पर वोट चोरी नहीं होती है, वहां पर 1 मैन 1 वोट की जो थ्योरी राहुल गांधी इन दिनों कह रहे हैं वो वहां पर बिल्कुल ठीक बैठती है। 3 जगह का उदाहरण सर्वेश जी ने दिया, हिमाचल प्रदेश का दिया, कर्नाटक में दिया। कर्नाटक में मैं एक बात इसमें और जोड़ देता हूं, एक मंत्री जिन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं किया, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ यही पार्टी के अंदर हो रहा है कि भाई कोई आवाज ना उठाए, हमने जो कहा वो ठीक है, ऑल इज वेल। तो ये दोनों चीजें कैसी होंगी अली साहब? मैं दोनों भाजपा प्रेमी प्रवक्ता और पत्रकार महोदय को ये बताना चाहूंगा कि आप जो भी कह रहे थे, भाजपा प्रेमी मत कहिए उनको, सर्वेश जी को भाजपा प्रेमी मुझे मत कहने कहिए, दीजिए वरना आपको भी इंक्लूड करना पड़ जाएगा। नहीं, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। जो प्रेम दिखता है, प्रेम दिखता है तो प्रेम जब वो प्रेम प्रकट कर रहे हैं तो उनको सराहना मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने बात कही, कोई भी हम तो चलिए मान लेते हैं बेवकूफ आदमी, लेकिन पूरी देश जो देख रही होती है ना, उसे पता होता है कौन क्या किस लाइन पे बात कर रहा है। इन्होंने सरदार पटेल की बात की, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। सरदार पटेल साहब ने आप पाठक साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी सवाल है कि कर्नाटक में वोट चोरी हुआ नहीं हुआ, मैं आपकी बात को मजबूती दे रहा हूं, क्योंकि जब आप सरदार पटेल साहब का नाम ले रहे हैं तो उसके बाद उनको छोड़ के आगे बढ़ना है गुनाह वाली बात होगी, क्योंकि हम गुनाहगार और पापी पार्टी से बहुत पीछे चले जाएंगे। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं, वक्त भी कम है, बहुत पीछे। पॉइंट जरूर रखूंगा। सरदार पटेल का आपने नाम लिया, वही सरदार पटेल हैं जो आज भाजपा की जो बुनियादी ताकत आरएसएस है उसको उन्होंने बैन किया था। उसी सरदार पटेल की दिल को, आत्मा को कल क्या ठेस पहुंची होगी जब माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्रति मैदान से, वहां से नाथूराम गोडसे
किनका नाम ले रहे हैं? जो आजाद भारत के पहले आतंकवादी थे, जिन्होंने बापू की हत्या की। हत्यारों का साथ देना भी हत्या है, पापियों का साथ देना भी पाप है। इसलिए बात को पाठक साहब सोच समझ के बोले, जनता देख रही है। रहा सवाल तेलंगाना, रहा सवाल कर्नाटक में मैं आ रहा हूं, हिमाचल पे आ रहा हूं। आप लोगों ने चोरी की सरकार गोवा में बनाई, आप लोगों ने कर्नाटक में चोरी की थी, आप लोगों ने मणिपुर में चोरी की, आपने जहां जहां डाका डाला, आपने महाराष्ट्र में डाका डाला, अपने सहयोगी को फिनिश कर दिया। अब आप बिहार में डाका डाल रहे हैं, वहां नीतीश कुमार को मंदबुद्धि साबित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिहार में नहीं इसका होने जवाब वाला। आशीष जी देंगे। बिहार एक पॉलिटिकल आशीष जी रिस्पॉन्स करिए, वहां राजनीति का इलाज इस बार कर दिया जाएगा। क्विकली रिस्पॉन्स करिए आशीष जी। जी जी जी, देखिए, एक तो ये लोग जब आजादी की बात करते हैं तो अब तो सारी परतें नजर आ रही है। उसमें आप नहीं बात कर पाएंगे, आप लोग दूर दूर तक नहीं थे, आप लोग दूर दूर तक, आपके जो पूर्वज थे वो माफी वीर थे, आप माफी मांगा करते थे, आप अंग्रेजों को स्ट्रेटजी लीक किया करते थे कि किस प्रकार से आजादी की लड़ाई कमजोर होगा। आजादी की लड़ाई में आप लोग नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है। आपके पूर्वज ही वहां धोखे डाल थे, आपके पार्टी के जो पूर्वज थे वही गद्दार थे, और बापू की हत्या करने वाले लोग आजादी की बात करने के हकदार कैसे हो सकते हैं? नहीं मारा गया। आपके सामने प्यार देशभक्ति नहीं समझ में आता है। आपके सहयोगी, आपके मालिक के मुख्यालय में तिरंगा नहीं लगता था। कल एक बाबा यती बाबा है गाजियाबाद में, वो कह रहा तिरंगा हटा दो, तिरंगा नहीं, हमें तिरंगा चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? देश देख रही है, तिरंगा के खिलाफ एक भी बकवास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश में सबसे पहले तिरंगा है, तभी तिरंगा तिरंगा की बात कीजिएगा। लोग शराब धो धो के पीते हैं, उस परिवार यती नरसिंहानंद स्वामी जो आपके गाजियाबाद में बैठे हैं, सनातन के मेल मालिक, मैं गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश पुलिस से यह आह्वान करता हूं कि उन्हें उठा के तत्काल सड़कों के पीछे बंद करें, क्योंकि उन्होंने तिरंगा का अपमान करने की कोशिश किया है। हम उस तिरंगे के लिए अपने जान की आहुति देना पसंद करते हैं। आज एक एक पर्व खुल के नजर आ रही, चूंकि जब तक इनकी सरकार थी तब तक इन्होंने झूठ परोस के रखा। 15 लाख का वादा हमने किया, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा हमने किया। चले ठीक है आप झूठ हमें सजा नहीं पाया है। ठीक है, वक्त कम है। लोग हैं और आज इस देश की जनता वो पर्दा उठ सर्वेश रहा जी, है, वक्त कम है मेरे इनके पास। पेट में दर्द हो एक रहा है। लाइन में अगर जवाब इसी देना चाहते हैं, RSS की प्लीज। बड़ाई इंदिरा गांधी ने करी थी, इसी RSS की बड़ाई जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। इनको इतिहास कुछ पता नहीं है, ये चले आए तुष्टीकरण के स्वरूप है, खाली ये तुष्टीकरण के कारण और 20,000 सिख को मरवा दिया, तो टेररिस्ट कौन होगा? आप इसका जवाब पूछिए कांग्रेसी पत्रकारों। आपका लालन पालन बिहार में लगता नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी भाषा में बिहारी तरीका नहीं है, ईमानदारी नहीं दिख रहा मुझे। आपने कह तो दिया कि वोटर आईडी है हमारा बिहार का, लेकिन आपके वक्त बिहारी नहीं लग रहे हैं मुझे। अरे सबसे पहले तो अपनी भाषा सुधार लो आप। मैं 200% बिहारी हूँ, 200% बिहारी हूँ, 200%। ठीक है, बिहार की जनता पे छोड़ दीजिए, बिहार की जनता पे छोड़ दीजिए। शाकिर अली साहब, सर्वेश जी, आशीष जी, क्या होगा क्या नहीं होगा, चुनाव के बाद नतीजे आएंगे। और क्या जो कांग्रेस बात कह रही कि भाई चुनावी यात्रा नहीं है, दरअसल हम तो जो सच है वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, और इसका असर कितना होगा ये आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होगी। फिलहाल वक्त की कमी है। आशीष जी, सर्वेश जी और शाकिर अली साहब, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल देखना होगा राहुल गांधी की इस यात्रा का कितना फर्क जनता पर पड़ता है, और जो इस बार चुनाव हो रहे हैं क्या ये यात्रा भी चुनावी यात्रा बनकर रहेगी या फिर इसका कोई नतीजा निकलेगा। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।